Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। रिजवान आता है हलीमा वगैरह के पास और कहता है इसका चक्कर चल रहा है। अभी तक ज़ुहैब से भी हलीमा कहती है मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बख्तियार यहाँ बैठे सब बात सुन रहा होता है। हलीमा कहती है कि मेरी बहन जैसी भी थी वो जो सब कुछ था वो छोड़ के चली गई है। तो रिजवान कहता है आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो हलीमा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है आखिरी मौका देने की, तुम मेरी बहन को तलाक दो और मैं उसको अपने पास रख सकती हूँ। किरण की माँ सबको चुपचाप सुन रही होती है। बख्तियार माँ खड़ा सुन रहा होता है। रिजवान जाता है। एकदम उजाला को लगता है कि सास की कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो गेट तोड़ धक्का मार के दरवाज़ा की वो खोल के जाती है सास के पास। वो देखती है सास बेसुध पड़ी है। वो आवाज़ देती है रिजवान रिजवान। रिजवान आता है, देखता है, कहते तूने मार दिया मेरी माँ को, मेरी मार का बदला तूने मेरी माँ से लिया है। इतने में हलीमा वगैरह आते हैं तो बख्तियार बोलता है आहिस्ता बात करें। तो बोलती है मैं अपनी बहन को लेकर जाऊँगी। घर के अंदर घुसता है तो रिजवान बोलता है कि इसने मेरी माँ को मार दिया, मेरी मार का बदला इसने मेरी माँ से लिया, मेरी माँ की खिदमत करने का मौका नहीं मिला। रो रही होती है उजाला। हलीमा उसके चेहरे को देख के समझती है इसे बहुत मारा है। सब घर वाले जमा हो जाते हैं, बेटी भी आ जाती है, सब तो चीखे पड़ रहे होते हैं। तो वहाँ उजाला बिल्कुल बेसुध बैठ सकते में है। वो बिल्कुल ना तो रो रही है ना कुछ कर रही है। हलीमा कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ। तो उस बहन बोलती है रिजवान की कि तुम्हारी बहन ने मारा है मेरी अम्मा को, ना वक्त पे खाना दे सकी ना दवाई दे देती। तो मेरी बहन रिजवान आके कहता है कि इसने ही मारा है, यही है कातिल मेरी माँ की, इसने मार दिया मेरी माँ को। अगर ये उनका ख्याल रखती कि वक्त पे खाना दवाई देती तो बच जाती। एकदम सा किरण वहाँ आती है, माँ के गले लगी, बोलती है खाला को क्या हो गया। तो किरण की माँ उठ के जाती है। जलक कहती कोई भी बहू इतने सख्ते में नहीं आती, तुम क्यों इतने सख्ते में हो, चुप हो जाओ। सकता थोड़ा एकदम नन जो है वो उजाला को मारने के लिए चढ़ती है। उसको मुँह पर कहती है कि इसने मारा है, अभी क्या रोएगी। तो उजाला का मान टूट जाता है। वो धक्का देती है नन को, कहती है तुम दोनों बहन भाइयों ने मारा है, तुम दोनों बहन भाइयों ने खाने को नहीं दिया, हमारे घर में खाने को नहीं था, खाने को तरस तरस के वो मर गई। तूने मारा है अपनी माँ को रिजवान, तुमने तुमने उनको खाना नहीं दिया, वो खाने को मांगती रही, खाना चाहिए दवाई चाहिए। अगर तुम मुझे रात को बंद करके ना जाते तो मैं उनको संभाल लेती, मैं उनको देख लेती। और मोहल्ले वालों आप लोग क्या कह रहे हो कि मैंने मारा है। इस इंसान ने, इस माँ बेटे ने खुद, बहन भाइयों ने खुद मिलकर अपनी माँ को मारा है। कोई माँ अपनी बेटे को बद्दुआ देती है कि तेरे हाथ टूट जाए, तू मर जाए। इसकी माँ ने इसको बद्दुआएं दी थी, इसकी माँ ने मेरे सामने इसको बद्दुआएं दी थी। वो तड़प रही थी, भूख से बिलख रही थी, वो खाने को मांग रही थी। तो रिजवान बोलता है तूने मारा। उजाला बोलती है मेरे सामने तो आना भी मत, मेरे सामने जिक्र मत करना। उजाला बहुत चिल्ला रही है, बहुत चीख रही है, वो सब कुछ बोल रही है। कहती है कि मैं इस घर में सिर्फ अम्मा की वजह से थी, अम्मा चली गई, अब मैं देखती हूँ कि मुझे इस घर में कौन रोकता है, मुझे इस घर में अब कोई नहीं रोक सकता। बहन भाई कोने में सहमे हुए खड़े हैं। उजाला बोलती है कि तुम लोगों ने मारा, एक वक्त की रोटी तो दे ना सके अपनी माँ को, और इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर जो तुमने किया है उसका सिला तुम लोगों को मिलेगा। जो अपनी माँ का ना हो सके वो किसी और के क्या होंगे, बीवी को क्या समझेंगे, कम से कम अपनी माँ के तो होते। तो बख्तियार चुपचाप सब कुछ सुन रहा है। बख्तियार के रोने वाली शक्ल हो गई है। एकदम उजाला चली जाती है कमरे में सामान समेटने के लिए। तो अलीमा बोलती है सुन लिया, मेरी बहन ने नहीं मारा, तुम दोनों माँ बेटे बहन भाइयों ने ही मारा है अपनी माँ को। बख्तियार घूर के देख रहा होता है रिजवान को। किरण भाई खड़ी होती है। उजाला अपना सामान समेट रही होती है कमरे में जाके। तो वहाँ पर पहुँच जाती है किरण, क्योंकि उजाला बहुत टाइम से सबको बर्दाश्त कर रही थी, अब उसका सबर का मान टूट गया। किरण पहुँचती कहती है क्या तुम घर छोड़ दोगे। तो उजाला कहती है ये मेरा मसला है, मेरे घर का, मैं तुम यहाँ से जा सकती हूँ। किरण बोलती है तो सिर्फ एक बात कर रही हूँ, इस बात पर घर छोड़ देते हैं। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ तो अच्छा होगा। बख्तियार भी और वहाँ हो जाता है और माँ भी वहाँ जाती है। तो वहाँ बोलती है एकदम किरण को धक्का मारती है उजाला के पीछे हट जाओ मेरे पास से, मेरे घर का मसला जो तुमने किया है वो सब मैंने बर्दाश्त किया, अब तुम जब भी मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं उसका बदला लूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। इस वजह जिस पे मुमानी बोलती है कि तुम तो पागल हो गई, लगता है कोई नशा वशा करती हो, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे घर में आके दिखाओ फिर तुम्हें पता चलेगा। चल यहाँ से चल बख्तियार, अपनी बीवी को पकड़ और यहाँ से लेके निकल, हम इसको लेकर नहीं जाएंगे कि मेरे घर में आई तो अच्छा नहीं होगा। रिजवान संभाल अपनी बीवी को, तुमने मारा है या जिसने मारा है तुम लोग खुद देखो, तुम्हारे घर का मसला हमारे घर का मसला नहीं। वो सब चले जाते हैं छोड़ के। हलीमा बेचारी भी बख्तियार के कहने में वहाँ चली जाती है। एकदम रिजवान और उजाला का मैं अकेले होते। रिजवान जैसे आगे बढ़ता है उजाला कहती है खबरदार जो मेरे नज़दीक आने की कोशिश की ज़मीन में गाड़ दूंगी मैं तुम्हें। और रो रही है वहीं बैठी हुई कि उसका कुछ नहीं है। किरण घर में जाके कहती है कि अम्मा बहुत ही हद हो गई, इतने प्रपोजल निकला है, भाभी आपकी बहन आखिर चाहती है। हलीमा बोलती है कि किरण तुम चुप कर जाओ, ये हमारे घर का मसला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन है, वो जो चाहिए करेगी, सिर्फ मुमानी की इज्जत की खातिर चुप हूँ मैं। यहाँ पे रिजवान वो घर की तलाशी लेता है, माँ के कंगन निकलते हैं, कुछ पैसे निकलते हैं जिसको लेके भाग रहा होता है। तो उजाला बोलती है रिजवान ये आप क्या कर रहे हैं, मरी हुई माँ का सामान बेच देंगे। तो कहता है मेरी माँ है, और उजाला को घर बंद करके चला जाता है। यहाँ पे उजाला बताती है कि किरण उसकी उजाला की सास मर गई। किरण बताती है तो वो उसके ससुर पूछते हैं क्या हुआ था। वो उजाला की बुराई करती है, आपको बताते हो उजाला किस तरह की लड़की है, वो कैसे संभालेगी किसी को, उजाला की वजह से हुआ है। और माँ बाप पूछते हैं ज़ुहैब से
कि कब आएगी नवाल वापस। तो वो कहता है कि जब आना होगा आगे। एकदम किरण बोलती है कि जब तुम जाओगे नहीं वो आएगी, क्या होगा। तो एकदम ज़ुहैब चिल्लाता है कि आप मेरे मसले से दूर रहें। उजाला का नाम ले लेके आप बार मेरे मसले को उठाती हैं, ये मेरा मसला है, मैं खुद देख लूँगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिस पर सारे घर वालों के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि किरण ने लिया था उजाला का नाम, कि उजाला की शादी हो गई। जब आप कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके मामले में बोलने की, तुम क्यों बोली उसके मामले में। तो उस किरण जो है वो ज़रबाब पर ही चीखती है कि तुम्हारा भाई, तुम्हें अपने भाई का साथ देना होता है, उससे पूछ नहीं सकते भी एक किस तरह बात कर रहा है। मैं तो जब एक नेचुरल सी बात कर रही थी, घर में रहते हैं तो बात तो करते हैं। यहाँ पे फ़ायज़ा ज़रबाब माँ बाप खड़े होते हैं तो ज़रबाब बोलता है ये सब कुछ ना हो आपा आपकी वजह से किया गया, सारे फसाद की जड़ आपा आप है। जिस पर कहती है मैंने क्या किया। तो कहता है उजाला आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं थी और आपने ज़ुहैब की शादी करवाई है नवाल से। क्या है उस लड़की में, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ज़ुहैब की शादी उजाला से करवा देते कम से कम वो आज खुश तो होता। आप लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इस घर में जितना ही फसाद हो रहा है सब कुछ आपका है। आपके मियाँ को पैसा जा तो रहा है इस घर से, आप खुश तो हैं। और हो ना हो मैं ये बात कह सकता हूँ। फ़ायज़ा वहाँ से चली जाती है। फिर कहता है ज़रबाब कि आप लोगों ने ज़ुहैब के साथ ज़्यादती की है। कमरे में जाती है फ़ायज़ा, तो माँ बेटी जो है बाप से बात करती है, कहती है पापा मम्मा से बात करें। खुशी खुशी फ़ोन लेके कान से लगाती है, तो वहाँ से बाप कॉल काट देता है। बेटी बोलती है मम्मा हम घर चलते हैं, वहाँ तो पापा आपसे ज़रूर बात करेंगे। बेटी को गले लगा के माँ रो रही है, जानने के लिए हमारे साथ बने रही है कि फ़ायज़ा जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा फ़ायज़ा के साथ। इस ज़माने में आगे क्या होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।